कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे घर पर विराजित हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे घर में स्वरूप है, तुम्हारे घर में एक मूर्ति है? नहीं, तुम्हारा कृष्ण कृष्ण है। हकीकत में मैं हूँ। हकीकत में अगर तुम मुझे स्पर्श करोगे ना सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तो सच में स्वयं विराजित हो जाऊंगा मैं तुम्हारे सामने। एक बार मुझे स्पर्श करके तो देखो अपने सच्चे मन से, सच्चे भक्ति से। फिर देखो, जब मैं अपने मित्रों के लिए, अपने भक्तों के लिए मैं आ सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं आऊँगा? तुम भी तो मेरे भक्त हो ना, तुम भी तो मेरे बच्चे हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं आऊँगा? मैं तुम्हारे घर पर ही विराजित हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, सबके मन पसंद के तुम व्यंजन पसंद करते हो बनाना, सबको खुश करना चाहते हो। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, पर इकट्ठा एक साथ सबको खुश करने के लिए मत बनाया करो। एक एक दिन में एक बनाया करो। देखो, अगर एक दिन में एक बनाओगे ना तो सबको पसंद आएगा, सब एक दूसरे के पसंद का खाना खाएंगे। और अगर सबके लिए बना दोगे इकट्ठा एक साथ, तो किसी के समझ में कुछ आएगा नहीं कि वो क्या खाए और क्या ना खाए। सिर्फ सब अपने अपने पसंद का खा लेंगे। फिर बाद में वो खाना भी ज़्यादा हो जाएगा और तुम परेशान भी हो जाओगे और थक भी जाओगे। तो इसलिए कभी कभी किसी का बना दिया तो कभी किसी का बना दिया, ऐसे किया करो। और जो खाना, जो भोजन मेरे नाम से बनाया जाता है ना, जो भोजन मेरे नाम के द्वारा बनाया जाता है, वो भोजन तो मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय। और अगर तुम वो भोजन बनाओगे ना मेरे नाम से, मेरे भजन से, मेरे कीर्तन से, मेरे नाम से, तो मैं ज़रूर तुम्हारे घर पर ग्रहण करने आऊँगा। और जितनी बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से तुम उसे बनाओगे ना, तो मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर। मुझे कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे द्वार पे आने के लिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और सुनो, ज़्यादा मीठा खाने की वजह से तुम्हारे दांतों में दोबारा से दर्द होना शुरू हो गया ना। तुमसे मना किया था ना कि इतना मीठा मत खाओ, तुम्हारे दांतों में दर्द होता है। तुम्हारे दांतों में पहले से ही तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है, और रह रह कर तकलीफ़ उठती है। लेकिन तुम दर्द के मारे जाते नहीं। तुम्हें लगता है कि ज़्यादा दर्द होगा अगर तुम्हारा दांत निकाला गया तो। लेकिन देखो, निकालना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना, ठीक होना है ना तुम्हें। तो जाओ और जाकर डॉक्टर को जाकर दिखा कर आओ, और जो भी औषधि डॉक्टर दे उसको समय से लेना। इस बार कोई लापरवाही नहीं करोगे तुम, बिल्कुल भी नहीं करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, ज़्यादा ठंडा पानी में काम मत करो, मत करो बिल्कुल भी। तुम जानते हो ना, ज़्यादा ठंडे पानी में, सर्दियों में काम करने से तुम्हें परेशानी हो जाती है। ज़रा सा पानी में हाथ लगवाया जाए तो तुम बिल्कुल सर्दी से जकड़ जाते हो। तुम्हारी जो शरीर है वो बहुत कँपकँपाने लगता है, और तुम्हारा शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर है। तो एक काम किया करो, ऐसे कुछ यंत्र या ऐसे कोई चीज़ अपने हाथों में पहनो जिससे तुम्हें पानी में हाथ डालने में कुछ पता ना चले कि तुम्हें पानी को हाथ लगाया। कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, उसे पहनना शुरू करो। और एक चीज़ और अगर वो भी नहीं कर सकते ना, तो गर्म पानी का इस्तेमाल किया करो। और ज़्यादा अगर हो सके तो पानी में हाथ ही मत डालो। देखो, इससे ज़्यादा तुम्हारी तबीयत ख़राब हो तो ये सही नहीं है ना मेरे बच्चे। तुम्हारी तबीयत ख़राब अगर हो गई तो घर को कौन संभालेगा? तो इस बात का ध्यान रखा करो, अपने आप को स्वस्थ रखा करो, कैसे भी कर कर अपने आप को ठीक रखा करो। और अगर ज़्यादा ही सर्दी है तो रात के समय ना थोड़ा सा हलवा बनाकर खाना और खाकर सो जाना। फिर देखना अगली सुबह तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है ना? और सुनो, तुम ना देवी के मंदिर जाना, और देवी के मंदिर जाकर ना लाल चुनरी माता को चढ़ाना। और पता है तुम कब जाओगे? तुम तब जाओगे जब मैं तुमसे कहूँगा। क्योंकि जब तुम मेरे दरबार में आए थे और तुमने मेरे आगे कुछ प्रार्थना की थी, कुछ इच्छा रखी थी ना, तुमने कहा था कि कृष्ण मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। तो जब वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी ना, उस दिन, उसके पश्चात ही तुम्हें वहाँ माता के मंदिर जाना है और माता को चुनरी चढ़ानी है। समझ गए ना? तुम्हें मेरे मंदिर तो आना ही आना है अपनी इच्छा पूर्ति के बाद, जैसे तुमने कहा। लेकिन मेरे मंदिर के बाद, ठीक उसके बाद ही तुम्हें माता के मंदिर जाना है और लाल कलर की चुनरी माता को चढ़ानी है। ऐसा करोगे ना? और सुनो, अपने भविष्य की चिंता मत किया करो, बिल्कुल भी मत करो। जो भी होगा वो तुम्हारे सामने आएगा। जो चीज़ें सही होती हैं वो सामने ज़रूर आती है मेरे बच्चे, और जो सच होती हैं वो भी सामने आएंगी। देखो, लेकिन तुम ना हमेशा सच का साथ देना और हमेशा सच्चाई के साथ ही रहना, क्योंकि सच्चाई कितना भी छुप जाए लेकिन वो हमेशा उभर कर बाहर ही आती है। तो हमेशा सच का साथ देना
और अपने भविष्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, हमेशा पुण्य कमाओ। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो ना, तो किसी ज़रूरतमंद के लिए निकालना, किसी गरीब के लिए निकालना। और अगर कुछ कर सको ना, तो इतना करना कि जब भी तुम घर से बाहर जाते हो ना, तो 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी अपने साथ लेके चला करो। तुम्हारे घर में इतना ज़्यादा बनता है, इतना ज़्यादा फिक जाता है, तो तुम क्या ये 2 रोटी और थोड़ी सब्जी अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हो? जब भी तुम दफ्तर जाते हो या बाज़ार जाते हो ना, तो अपने साथ ये रखा करो। और तुम्हें रास्ते में अगर कोई भी ज़रूरतमंद अगर भूखा दिखाई देना, तो उसे पैसे की बजाय ये दे देना, उसे खाना देना। समझ गए ना? और मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम पूरा दिन में बहुत व्यस्त रहती हो, बहुत व्यस्त, लेकिन अपने लिए इतना समय निकाला करो कि तुम खुद तैयार हो सको। देखो, तुम्हारा भी हक है खुश रहने का, तैयार होने का, सजने संवरने का, अच्छे से रहने का। तो अपने लिए भी कुछ वक्त निकाला करो। और एक काम किया करो, कुछ रोटी को निकाल कर ना अपने हाथों से गौ माता को खिलाया करो। तुम रोटी बनाती हो और गौ माता के लिए निकालती भी हो, लेकिन कोई और खिलाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से ये करो, क्योंकि तुम घर की अन्नपूर्णा हो, तुम घर की लक्ष्मी हो, और तुम्हारे हाथों से ही यही शुभ कार्य होना चाहिए। अगर तुम करोगी ना, तो तुम्हारे पूरे परिवार पर आशीर्वाद रहेगा गौ माता का। पूरे परिवार पर ध्यान रखना। और मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे सारे इशारों को समझने की कोशिश करोगे और मेरी बातों को मानोगे। समझ रहे हो ना? तुम मेरी बातों को मानोगे तो खुश रहोगे अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन तुम्हें उसे जीना होगा मेरे बच्चे। ये नहीं कि खुशी तुम्हारी ज़िंदगी में आए, मौका तुम्हारी ज़िंदगी में आए और तुम मायूस होकर, उदास होकर बैठ जाओ कि मुझे खुश नहीं होना, तुम किसी और चीज़ में खो जाओ, किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगो। नहीं, जब तुम्हारी ज़िंदगी में मौके आते हैं, खुशी आती है ना, तो उस वक्त खुश हो जाया करो। देखो, जो अतीत में हो गया सो हो गया, उसको अगर लेकर बैठे रहोगे तो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। अब जो खुशियाँ आ रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, उससे खुश होना, क्यों परेशान हो जाते हो? हाँ, और सुनो, रिश्तों में ना बंदिशें करना बंद कर दो। उतनी बंदिशें करो जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा उसे पिंजरे में कैद करने की कोशिश करोगे ना, तो वो ऐसा आकाश में उड़ जाएगा कि कभी वापस नहीं आएगा, दूर दूर तक चला जाएगा। और अगर आज़ादी दोगे ना, तो सच में वो घूम फिर कर कहीं भी जाएगा, लेकिन आएगा तुम्हारे पास ही। इतना विश्वास रखना। जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना मेरे बच्चे, वो हमेशा तुम्हारे ही रहते हैं। और जो फरेब होते हैं ना, जो फरेबी लोग होते हैं, उन्हें चाहे तुम कितना भी बंदिशों में रखो, कितना भी जंजीरों में जकड़ कर रखो, अगर उन्हें तुम्हें धोखा देना होगा तो वो तुम्हें धोखा देंगे मेरे बच्चे, ज़रूर देंगे। देखो, जहाँ रिश्ता है ना, वहाँ विश्वास है, और विश्वास पर ही ज़िंदगी कायम है, रिश्ते कायम हैं। और जहाँ विश्वास नहीं ना, वहाँ रिश्ता तो है ही नहीं। जहाँ शक है, वहाँ रिश्ता हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट ही होगी। और सुनो, जिस रिश्ते में पहले से ही कड़वाहट आ जाए ना, तो वो रिश्ता चल नहीं सकता। तो उस रिश्ते को पहले से ही ख़त्म कर दो। और अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे जो बातचीत से अगर रिश्ते सुलझ सकते हैं, तो बात कर कर सुलझा लो। और अगर माफ़ी मांगनी पड़े तो माफ़ी मांग लो, और अगर कभी माफ़ करना पड़े तो माफ़ भी कर दो। देखो, कभी कभी रिश्तों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अलग तरीके के रिश्ते होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि हाँ, ज़्यादा ही बात बढ़ गई है और उसमें कड़वाहट है, वो सुलझ नहीं सकते, तो उसे ख़त्म करने में ही तुम्हारी भलाई है। और अगर रिश्ते सुलझ सकते हैं बातचीत से, तुम्हें लगता है, तो सुलझा लो। वक्त है, सुलझा लो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।